जय हिंद दोस्तों। और हम झारखंड के निवासी हैं और झारखंड हर वक्त हर परिस्थिति में यहाँ हर चीज़ संभव है। यहाँ आप छोटा से लेकर के पद तक का आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी हासिल ना होने की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ हर चीज़ संभव है। आपको पता होगा कि आपको यहाँ पे सबसे पहले यहाँ वैकेंसी में सेंध मारा गया। वैकेंसी आप जो भी वैकेंसी उठा लो, अगर यदि उसमें एक भी ऐसी वैकेंसी है जिसमें दाग नहीं लगा गया, इसमें एक भी ऐसी वैकेंसी बता दीजिए जिसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं हुआ हो, इसमें एक भी ऐसी वैकेंसी बता दीजिए जिसमें बच्चा अब धरना प्रदर्शन नहीं किया हो, एक भी वैकेंसी ऐसा बता दीजिए जिसमें शिक्षक रोड पे ना उतरे हो, इसमें एक भी ऐसी वैकेंसी बता दीजिए जिसमें लड़के मार नहीं खाया हो। ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है। ऐसा एक भी वैकेंसी हमको बता दीजिए कि फॉर्म निकला और फॉर्म सही सलामत भरा गया हो। कोई भी वैकेंसी ऐसा बता दीजिए जिसमें स्टूडेंट पूरा विरोध प्रदर्शन एग्जाम से लेकर के वैकेंसी आने से लेकर के उसको पूरा कंप्लीट होने तक विरोध ना हुआ हो। ऐसा कोई भी वैकेंसी नहीं है। अब इसमें सरकार का फेल्यूर है या सिस्टम का फेल्यूर है, इसमें आप लोग सबको पता है, कोई इससे अछूता नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ आप लोग को ध्यान दिलवाना चाहता हूं कि कोई भी सरकार हो, सरकार गलत नहीं होती है, क्योंकि सरकार का वो काम नहीं होता है जो हम लोग अपने स्तर से सोचते हैं। सरकार अपना काम करती रहती है, लेकिन हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना एरिया होता है, यानी अपना अपना क्षेत्र होता है। हेल्थ डिपार्टमेंट का अपना क्षेत्र है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का अपना क्षेत्र है, हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना क्षेत्र है। और उस क्षेत्र में बैठे हुए महामहिम लोग हैं, वही लोग लूज हैं, ढीला पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से इतना घटना को आज हम लोग अवगत हो रहे हैं इतने घटनाओं से। नहीं तो इतना घटना नहीं होता। क्यों होता? अगर यदि वो स्टिक रहते तो इतने घटना नहीं होता। अभी हाल ही में आप पेपर में देखो कि अब इससे और बेड़ा गर्क क्या हो सकता है झारखंड में, क्या हो सकता है? मैट्रिक का उसका क्वेश्चन लीक हो रहा है। कौन करवा रहा है भाई? इसका मतलब कोई अस्तित्व ही बचने का नाम नहीं ले रहा है। मतलब झारखंड अब एजुकेशन सिस्टम से ही बिल्कुल यहाँ से मतलब समाप्त की ओर है, कुछ नहीं बचेगा। और एक बात हम आपको और बता देते हैं कि हम लोग पहले देखते थे कि सबसे ज़्यादा मेहनत जो होता है ना, स्टूडेंट जो अपने लाइफ में, आप भी और हम भी, ऐसा नहीं है, हम भी उस फेज से गुजर चुके हैं कि सबसे ज़्यादा मेहनत होता है ना, वो हम लोग बोर्ड में करते हैं, मैट्रिक में करते हैं सबसे ज़्यादा मेहनत। उसके बाद होता है आईएससी में करते हैं। उसके बाद का फेज होता है ना, उसमें उतना मेहनत कोई नहीं करता है, क्योंकि वहाँ से सभी का अपना कैरियर का डिवाइडेड हो जाता है, अपना अपना क्षेत्र, वहाँ से बहुत सारे रास्ते रहते हैं जिसमें एक उधर इधर सब मतलब कि वहाँ से बिजी हो जाता है। फॉर्म भरने से लेकर के कैरियर को लेकर के हर एक से टेंशन माइंड में आ जाता है। लेकिन जो मैट्रिक और इंटर का दो फेज ऐसा है जिसमें बिल्कुल वो एक जगह माइंड रहता है कि हमको परसेंटेज अच्छा लाना है, हर एक चीज़ को अच्छे से हम लोग को पढ़ना है, बस यही रहता है माइंड में। लेकिन आप वहाँ भी बेड़ा गर्क कर दिए, वहाँ भी। अब सोचिए कि आने वाला जनरेशन क्या सोचेगा, पढ़ेगा, क्योंकि अभी का जनरेशन में सभी के पास स्मार्टफोन है। ऐसा नहीं है कि हमारे घर में स्मार्टफोन नहीं, सभी के घर में है और सभी बच्चे के पास भी स्मार्टफोन है। अगर यदि ये न्यूज़ तो धड़ल्ले से वायरल हो गया, सबसे पहला काम है वो देखेगा कि इतना पढ़ना क्यों। जब भी बच्चा जो 14 साल का 15 साल में जो मैट्रिक देता है, वो पढ़ने के लिए जब भी बैठेगा, उसका माइंड में अब क्या चलेगा कि पेपर लीक हो जाता है, क्वेश्चन लीक हो जाता है, मैट्रिक का लीक हो जाता है। पेपर लीक का मामला जब हम आए, ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद जब नौकरी की तैयारी करने लगे, तब हम लोग को पता चला कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया कंपटीशन का। लेकिन हमको आज तक ये नहीं पता था कि मैट्रिक का भी क्वेश्चन पेपर लीक होने का संभावना भविष्य में होगा। लेकिन ये भविष्य की बात नहीं, वर्तमान में भी हो गया, यहीं हो गया, सोचते सोचते लीक हो गया। अब इससे भी बुरा वक्त झारखंड में क्या हो सकता है? अगर यदि अभी भी सिस्टम को अभी टाइट नहीं किया जाए तो समझ लीजिए कि झारखंड से भी एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल नस्ताभूत हो जाएगा, मतलब बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इसमें हम लोग ही खुद दोषी हैं। हर एक प्रकार का जो कुछ भी रहेगा, हीरो हीरोइन या फिर स्पोर्टमैन, किसी का भी हम लोग मूवी तक का मूवी अगर यदि आ गया, कोई वाद विवाद का मूवी, धर्म से रिलेटेड मूवी, रिलीजन से रिलेटेड मूवी, कोई भी ऐसा मूवी, तो उसको हम लोग ट्विटर पे इतना ट्रेंड करवा देंगे, उसके लिए फुर्सत है। लेकिन जो पेपर लीक हुआ है 10th के मैट्रिक का, उसके लिए हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। यही कारण है कि आज तक हम लोग को जैसे तैसे एजुकेशन भी हुआ है, जैसे तैसे जॉब भी हुआ है, जैसे तैसे जिसमें काबिलियत ज़्यादा था वो हो पाया, नहीं है वो वहीं का वहीं रह गया, क्योंकि यहाँ पे दोनों काम हुआ है। क्योंकि सिस्टम में भ्रष्ट है, सबसे बड़ा करप्शन भरा हुआ है, सबसे बड़ा ये सब बात है। तो कहाँ से होगा? पहले हम लोग देखते थे मैट्रिक का एग्जाम और 12th का एग्जाम में हम लोग को पेपर में आता था कि एक रिक्शे वाले का बेटा ने टॉप किया,
जिला टॉपर किया, स्टेट टॉपर किया, प्रखंड टॉपर किया, गांव टॉपर किया, स्कूल टॉपर किया, मोहल्ला में टॉपर किया, उसका नाम लिया जाता था कि हाँ ये लड़का में काबिलियत है, उसके हिसाब से वो लड़का है ना आगे मेहनत भी करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। अब आने वाला समय में देखिएगा वो नहीं मिलेगा। जो मजदूर है अपने बेटा को सोचेगा कि हम इसको पढ़ाएंगे, पढ़ाने के लिए वो आगे बढ़ेगा, बच्चा पढ़ेगा, लेकिन उसका कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात चलते रहेगा कि पेपर लीक हो जाएगा तो जिसके पास नोट है उसके पास मार्क्स भी आ जाएगा। सोच लीजिए कि अब हम लोग को करना क्या है। झारखंड का गली का एक एक व्यक्ति को, एक एक स्टूडेंट से लेकर के उसके गार्जियन तक को अब समझना पड़ेगा, इस पर आवाज़ उठानी पड़ेगी। नहीं तो ये है ना मामला, धीरे धीरे जाते जाते ऐसा हालत हो जाएगा कि आपके बच्चे के पास कुछ खोने के लिए कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं। ये नहीं होता कि हमने ये खो दिया वो खो दिया, कुछ बचेगा ही नहीं। पाने के लिए तो ऐसे भी नहीं है, खोने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। इसलिए इस पे ध्यान दिया जाए। और अभी भी है जो मैट्रिक का जो पेपर लीक हुआ है, इस पे सिर्फ ये होगा एसआईटी का गठन होगा, सीआईडी जांच करेगी, जांच करता रहेगा। हमको ये समझ में नहीं आता कि जब से मैं कंपटीशन का एग्जाम दे रहा हूँ सभी एग्जाम का जो है ना सीआईडी एसआईटी जांच हो रहा है, लेकिन आज तक वो जांच कंप्लीट नहीं हो पाता है। हमको ये समझ नहीं आ रहा है। 17 साल से चल रहा है, 20 साल से चल रहा है, लेकिन वो जांच आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो ये मैट्रिक का जांच कैसे कंप्लीट हो जाएगा, चलेगा ये? और अंत में कुछ नहीं मिलेगा। हद, इतना सस्ता कैसे हो सकता है? क्वेश्चन पेपर इतना सस्ता कैसे हो सकता है? एक के पास आया मोटा रकम, जैसे कि बिजनेस लगाया है, बिजनेस लगाने के बाद उसको ऐसे यहाँ से वहाँ भेजते गया, 150 रुपया क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पेपर की कीमत 150 भी हो सकता है कहीं। इतना सस्ता क्वेश्चन कौन बेचता है? आप सोच लीजिए, मतलब कितना नीचा लेवल तक ये लीक हुआ है। एक नहीं होता कि क्वेश्चन पेपर पहले लीक भी होता था तो हम लोग को पता नहीं चलता था, क्योंकि ये पता जरूर चलता था कि उसका फादर जॉब में था, उसका बेटा का जॉब हो गया, ये चीज़ हम लोग को पता था, क्योंकि वहाँ भी कहीं ना कहीं होता था और वहाँ मिल जाता था। लेकिन अब क्या है ना, बड़े पैमाने पर मिलता है, क्योंकि नोट की बात अभी हो गई है, सभी नोट पे। इतना सस्ता अब क्या, आलू बैंगन सब्जी के भाव से आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, तो पढ़ेगा क्यों बच्चा? मोटी मोटी किताब है जो आती है 1200-1500, क्यों लेगा? क्या जरूरत? क्वेश्चन ही ले लेगा लास्ट में। दिन रात जो माथा खपाता है उसमें, रात भर आंख उसका खराब हो जाता है पढ़ते पढ़ते, बच्चा का क्यों टाइम देना? इसलिए सर इसमें गवर्नमेंट को तो ध्यान देना ही चाहिए, लेकिन इसमें है जो झारखंड के लोग हैं, वहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ जो हम लोग हैं, छोटी छोटी ये बात है लेकिन बहुत ये आघात पहुँचाने वाली बात है, बहुत खतरनाक है ये। हम तो सोचते थे जो कंपटीशन लेवल का होता है वहाँ क्वेश्चन लीक होता है उसके लिए, क्योंकि वहाँ जॉब में जाता है। यहाँ कौन लीक करेगा भाई? मैट्रिक का क्वेश्चन लीक करेगा? अब यहाँ भी लीक होने लगा, 150-200 रुपये में क्वेश्चन बिकता है। इतना तो सस्ता सब्जी भी नहीं है कभी, ऐसा हाल हो गया यहाँ पे। अब इस पर आप लोग क्या बोलिएगा, हमको ये समझ नहीं आता है। बस हम यही सभी झारखंड के जितने लोग हैं, गार्जियन लोग हैं, खास करके गार्जियन लोग, इस पर ध्यान दीजिए और इसमें आगे आइए कि आखिर ऐसा क्यों। कहीं ना कहीं सिस्टम का दोष है, सरकार का बिल्कुल दोष नहीं है, क्योंकि सरकार इसमें सभी चीज़ों को हैंडल नहीं करती है। हैंडल हर एक डिपार्टमेंट करता है। अगर यदि आपका पास डिपार्टमेंट ही ढीला है तो उसको स्क्रू टाइट करने का काम सरकार करती है, लेकिन सरकार के ध्यान में कब जाएगा? जब लोग उसके प्रति जागरूक होंगे तब तो, नहीं तो नहीं। वीडियो हम भी बना रहे हैं, अगला भी बना रहा है, वीडियो बना करके सिर्फ यूट्यूब पर छोड़ देना, इससे नहीं होगा। उससे भी कोई सकारात्मक पहलू निकलना चाहिए या फिर उस पर कुछ पहल किया जाए तब तो, नहीं तो बस वीडियो बनाओ, ये करो। झारखंड में भी ऐसा नहीं है कि बहुत सारे विद्वान भी हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे राजनीतिक कैंडिडेट ऐसा भी हैं जो बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा सिस्टम भ्रष्ट है। उसमें भी ईमानदार लोग बैठे हुए हैं, उनका साथ देने वाला कोई नहीं है। सिस्टम में ये बात है कि उनका साथ देने वाला कोई नहीं है। अगर यदि भ्रष्ट कैंडिडेट 50 हैं तो ईमानदार भी उसमें 40-30 जरूर है, लेकिन क्या है कि उनका साथ देने वाला कोई नहीं है। ऐसे भी आप लोग को पता होगा कि सच का साथ कोई नहीं देता है, लेकिन जो गलत होता है गलत का साथ सभी देते हैं। तो आप लोग से मेरा यही गुजारिश है कि मैट्रिक को इतना नॉर्मली मत लीजिए, क्योंकि यहीं से समझिए कि ये एक न्यू है। आपका जो बच्चा का जो भविष्य है निर्धारित कहाँ से होता है? वो मैट्रिक से ही होता है। अगर यदि वो मैट्रिक ही नस्ता बुद्ध रहेगा तो आगे आपका क्या होगा, आपका बच्चे का भविष्य क्या होगा, उसका कल क्या होगा, उसका फ्यूचर क्या होगा, आप सोच लीजिए। इसलिए इसको इतना नॉर्मली नहीं लेना है। और हम अभी भी देख रहे हैं कि इसके बारे में कोई एक्शन पेपर में आ गया है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, बाकी ये गठित हो गया है, जांच हो रहा है, यहाँ से कैंडिडेट को पकड़ा गया है, वहाँ से पकड़ा गया है, तो ये चलता रहेगा। मुझे कहना है कि
इसको पकड़ने का रास्ता भी आसान है, लेकिन इसमें कोई जाएगा नहीं। जिसको मैट्रिक का क्वेश्चन पेपर बनाने का काम दिया गया, आप उसको धरिए। वो कहाँ जाके जमा किया, उसको वहाँ पकड़िए। वो सभी का आप सिस्टम से होकर आइए ना, उसके बाद मजा आएगा। लेकिन वो सिस्टम से होके नहीं आता है। जितने जांच होगा ना, वो कहाँ से होगा, जहाँ क्वेश्चन लीक हुआ है वहाँ से, तुम्हारे पास कहाँ से आया। ये सिस्टम में जाते थे बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। आप पकड़िए वहाँ से जहाँ क्वेश्चन सेट किया, प्रिंट किया और वहाँ से निकाला को, बस। बाकी यहाँ किसी का नहीं है। वहाँ से छात्र को हिरासत में लिया जा रहा है, छात्र से पूछा जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, बिल्कुल ये झूठी है। सिर्फ ये टाइम को है ना खींचने वाली बात है। अंत में इसका रिजल्ट है ना कुछ निकलता नहीं है, कुछ नहीं। अभी तक जितने भी है रिजल्ट कभी निकला है? नहीं निकलता है। लेकिन अगर यदि कोई भी क्वेश्चन पेपर का लीक होता है, जो सेट करता है उसको पकड़िए, प्रिंट करता है उसको पकड़िए, जहाँ से निकलता है उसको पकड़िए, वहीं ये काम होता है। बाकी आप वहाँ के बाद कहाँ होगा? वहाँ से क्वेश्चन पेपर लीक होने के बाद 3 स्टेज है। आप उसको पकड़ रहे हैं कहाँ से? जो नीचे आ गया, बिल्कुल नीचे स्तर पे आ गया, फेंका हुआ है, वहाँ से उसको आप जांच कीजिएगा यहाँ किसने फेंका। तो ये जांच है ना कभी नहीं कंप्लीट होगा। ये जांच चलता रहेगा, लंबा चलता रहेगा, और झारखंडियों के साथ जो हो रहा है वो होता रहेगा। अगर यदि हमारा विचार आप लोग को अच्छा लगा होगा तो ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।